हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आजकल जो हम न्याय दर्शन कर रहे हैं इस ज्ञान से भी बहुत सारा लाभ उठा रहे होंगे। तो हमने शुरू किया था कि ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण दे रहे थे ना हम। तो दो हमने तर्क दे दिए थे, कारणाश्रित तर्क और नैतिक तर्क को हमने कर लिया था। आज वेदों के प्रमाण के रूप में हम जानेंगे कि ईश्वर है। और दूसरा इन्हें 4 टोटल प्रमाण दिए हैं। तो 2 हम कल कर चुके थे और 2 आज करने वाले हैं। और श्रुतियों की जो आपता है पर आधारित जो तर्क है जिससे सिद्ध होता है कि ईश्वर है, तो उसको भी जान लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले किसी ने ये कहा है इन्जॉय का। देखिए, इंग्लिश के जो शब्द हैं ना, तो वो बहुत ही लिमिटेड हैं। इन्जॉय यहाँ आनंद से है, आनंद आध्यात्मिक शब्द है। ठीक है, खुशी, ये सारे जो शब्द हैं ये सांसारिक शब्द हैं। आनंद को ब्लिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो कई बार लोगों को थोड़ा सा समझने में अलग तरह से समझ लेते हैं, ये मैं कहूँगी, क्योंकि मैं किसी को कुछ भी ऐसे शब्द नहीं कहना चाहती जिससे उनका दिल दुखे। ठीक है, क्योंकि इस चैनल का केवल और केवल यही उद्देश्य है कि आपको सन्मार्ग से जोड़े। आपके अंदर जो ईश्वर के प्रति है, या कोई भी आप आस्था को बिलीव करते होंगे या नहीं भी ईश्वर को मानते हैं, तो भी आपके अंदर सद्विचार रहें, आपके अंदर करुणा रहे, ये जो सारे गुण हैं इनका विकास हो। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपना सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, वेदों के प्रमाण पर आधारित तर्क दे रहे हैं कि ईश्वर है। ठीक है, क्योंकि न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है तो वो तर्क भी देता है। न्याय के मतानुसार वेद प्रामाणिक ग्रंथ हैं। अब प्रश्न यह है कि वेदों की प्रामाणिकता का जो कारण है क्या है। न्यायिकों ने इस प्रश्न का उत्तर यह कहकर दिया है कि वेदों की प्रामाणिकता का कारण ईश्वर है। जिस प्रकार विभिन्न कलाओं की प्रामाणिकता का कारण उनके प्रवर्तक कहे जाते हैं, उसी प्रकार वेद के प्रामाण्य का कारण ईश्वर है। यहाँ पे क्योंकि वेद को कहा जाता है कि भगवान से आए हैं। ठीक है, ईश्वर ने, वैसे तो कहा गया है श्वास से वो निकले हैं। श्री हरि के श्वास लेते हैं ना, जैसे हम सब श्वास लेते हैं, तो वैसे उन श्वास लेते हुए जो कहते हैं उसकी जो ऊर्जा है या उससे निकले हैं। ठीक है, जिस प्रकार कह रहे हैं विभिन्न कलाओं की प्रामाणिकता का कारण उनके प्रवर्तक कहे जाते हैं, उसी प्रकार वेद के प्रामाणिक का कारण ईश्वर है। इस प्रकार इस युक्ति में वेदों के प्रमाण से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया गया है। वेद नैतिक नियमों से भरे पड़े हैं। वेद में ईश्वर के विभिन्न आदेश निहित पाते हैं। यानी वेद में बहुत सारे आदेश दिए गए हैं, बहुत सारे कर्मकांड भी हैं, है ना। और वेदांत में उसका ज्ञान कांड है, यानी उसका पूरा, एक तरह से कह सकते हैं पूरी फिलॉसफी जो है वो उपनिषद या आप वेदांत को कह सकते हैं। ठीक है, वेद में लिखित बातें परमार्थता सत्य हैं। ठीक है, यह तर्क तथा अनुमान की सीमा के बाहर है। उनकी सत्यता संदेह रहित है। वे ईश्वर के वचन कहे जाते हैं, इसलिए उन्हें देखकर उनके वक्ता ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित होता है। तो इस प्रकार इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ईश्वर की सत्ता है। संपूर्ण वेद अलौकिक एवं आध्यात्मिक सत्यों से परिपूर्ण है। वेदों के विभिन्न भाग हैं, फिर भी उनमें अभिप्राय का ऐक्य प्रमाणित है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वेद का रचयिता एक पूर्ण, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान व्यक्ति है, वही ईश्वर है। ठीक है, तो ईश्वर को ही बता रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जो वेद का प्रादुर्भाव हुआ है वो श्री हरि की श्वासों से हुआ है। ठीक है, और या कई बार क्योंकि श्वास जो हम लेते हैं वो मुख से ही ले रहे हैं, उसमें नासिका भी है, तो कई बार ये भी कहा जाता है कि उनके जो वचन है ना, इस तरह से कई अन्य मतलब इसमें भी एक मत कई बार नहीं देखने को मिलता। लेकिन ये अगर मान लेंगे कलेक्टिव फॉर्म में कि ईश्वर से ही निकला है, तो ये ज़्यादा प्रमाणिक इसको कहा गया, या ज़्यादा ये बात पे जोर दिया गया है। ठीक है, कहीं मैंने पढ़ा था तो उसमें शिव जी को कहा जा रहा था कि सारे वेदों के ज्ञाता हैं, है ना, और कई बार उनको आदि अंत सब कुछ कह दिया जाता है। तो जो जिसकी आस्था, क्योंकि कहते हैं कि तत्व तो एक ही है, उसके विभिन्न रूप हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। वेद के रचयिता मनुष्य नहीं हो सकते, क्योंकि उनका ज्ञान सीमित है। वे भूत, वर्तमान और भविष्य तथा अतीन्द्रिय विषयों
का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। इसके अतिरिक्त वेद की रचना और मनुष्यकृत रचना में वैसा ही भेद है जैसा पहाड़ और घड़े की रचना में है। घड़े का रचयिता मनुष्य है, जबकि पहाड़ का रचयिता ईश्वर है। अतः वेदों का रचयिता ईश्वर है। वेदों को मनुष्य कृत रचना कहना भ्रामक है, क्योंकि संपूर्ण वेद ईश्वर की अभिव्यक्ति का परिचय देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जानते हैं श्रुतियों की आप्तता पर आधारित तर्क। तो श्रुतियाँ भी कुछ ना कुछ इंगित करती हैं ईश्वर के संबंध में, उसको जानते हैं। ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण यह है कि श्रुति ईश्वर के अस्तित्व की चर्चा करती है। वह सब विषयों का स्वामी है, सर्वज्ञ है और अंतर्यामी है। वह जगत का कारण है, सृष्टा है और संहर्ता है। ये संहार भी कौन करते हैं? भगवान ही करते हैं, ईश्वर करते हैं। वह सभी जड़ और चेतन वस्तुओं का संचालक है। वह सभी आत्माओं का शासक और संसार का कर्ता है। वह कर्म फलदाता है और सब प्राणियों का आश्रय है। तो देखिए, जब इस संसार से और कुछ ऐसी विपदा आ जाए जहाँ पे आपको ये लगे कि इस संसार से तो इसका निवारण नहीं होता है, तो सब कहाँ पहुँचते हैं? ईश्वर के पास ही पहुँचते हैं। ईश्वर ही क्या कहते हैं? आखिरी आश्रय कहा गया है। और ये भी कहा गया कि वो सारे जो हम कर्म करते हैं उनका फलदाता है। यानी कर्मों का फल भी क्या वैसे तो लॉ ऑफ कर्मा ही डिसाइड कर देता है, लेकिन कई बार ईश्वर को भी इसका श्रेय दिया जाता है कि वही फल देते हैं। तो अनेक मत हैं, जिस पे भी आपको ठीक लगे बिलीव करना, उस पर आप बिलीव कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है अपने बिलीव सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, कई बार कईयों को अलग तरह के अनुभव होते हैं। किसी जैसे मान लीजिए कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई माता लक्ष्मी को मानता है, कोई विष्णु भक्त होता है। इस प्रकार के बहुत सारे आप लोगों को देखते होंगे, तो उनकी आस्था होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ उनको अनुभव हुए होते हैं, इसी से उनको एक विश्वास जगता है कि प्रभु मेरे साथ हैं। तो आपकी अपनी आस्था पे है, जिसको भी आप मानते हैं उसको मानते रहिए। ठीक है, लेकिन सारे धर्मों, सारे मूल्यों, सारे जो भी कुछ ज्ञान है, उसका मेन जो उद्देश्य है वो आपको क्या करना है? आपको सही रास्ते पे चलाना है। ठीक है, नेकी पर चलाना है, अच्छे अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रेरित करना है। किसी को दुख या किसी को कटु वचन नहीं बोलने हैं आपको। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है, कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वह कर्म फलदाता है, सब प्राणियों का आश्रय है। वह जीवों को कर्म फल देने वाला है। वह सबके हृदय में निवास करता है और सबका संचालक है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, मैं ही विश्व का माता पिता हूँ, मैं ही विश्व का संचालक और स्वामी हूँ, मैं ही सबों की अंतिम गति हूँ, माता हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ। ठीक है, निवास हूँ और डॉट डॉट करके आधार हूँ। ठीक है, इसमें ये इसलिए किया जाता है कि इसमें और बीच में बहुत सारे शब्द आए हैं, उन्होंने डॉट डॉट करके बता दिया है कि ये सारी चीज़ें स्वयं भगवान ने कही हैं। ठीक है, निर्माण एवं नाश का परिवर्तन शून्य कारण हूँ। इन विभिन्न श्रुतियों से ईश्वर के सृष्टा, पालनकर्ता और संहारक, सबका स्वामी, कर्मफलदाता और विश्व का नैतिक संचालक होने का सबूत मिलता है। ये श्रुतियाँ ईश्वर के अस्तित्व का उल्लेख करती हैं। तो ये जो जितनी भी बातें आप जान रहे हैं मेरे माध्यम से, ठीक है, इसमें भी आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जब हमने श्रीमद् भगवद गीता किया और अष्टावक्र गीता भी किया था, अष्टावक्र गीता पहले किया था, सबसे पहले हमने यथार्थ गीता को किया था। इन सारे ग्रंथों में इसी पर जोर दिया गया है कि जो उस परमात्मा की जब तक कृपा नहीं होती है तब तक ना आप उनके पास जा सकते, ना उनकी भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए लोग भक्ति भी मांगते हैं भगवान से कि मुझे भक्ति मिले तब भी तो कर पाऊँगा। मतलब क्योंकि मनुष्य को ये भी कहा जाता है ना कि वो थोड़ी थोड़ी देर में अपनी स्थिति से गिर जाता है, उसे उसी शब्द को कहा गया है च्युत हो जाता है, और भगवान को अच्युत कहा गया है। ठीक है, अच्युतम के शिवम, ये भजन आपने सुना होगा, उसमें भगवान का एक नाम अच्युतम भी है, अच्युत भी है, जो अपनी स्थिति से नहीं गिरता है, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सब तो अपनी स्थिति से गिरते रहते हैं कहीं, इसीलिए भगवान का सहारा आवश्यक होता है। और भक्ति मार्ग को इसीलिए ज़्यादा उपयुक्त और ज़्यादा मतलब सरल बताया गया है अन्य मार्गों से। ठीक है, तो इसमें जब आप भगवान का सहारा लेंगे तो आपके अंदर एक आत्मबल आएगा कि कोई तो मेरा है जो मेरे साथ हर वक्त हर कदम पर चल रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी बातें जो हैं इस बात का प्रमाण बन जाती हैं कि ईश्वर है। ठीक है,
आगे जानिए, कह रहे उपरोक्त क्या बता रहे, ये श्रुतियाँ ईश्वर का अस्तित्व उल्लेख करती, अतः ईश्वर की सत्ता प्रमाणित होती है। उपरोक्त मुख्य प्रमाणों के अतिरिक्त ईश्वर को सिद्ध करने के लिए कुछ गौण प्रमाणों का भी प्रयोग न्याय में हुआ है। विश्व का निर्माण परमाणुओं के संयोग से होता है। परमाणु निष्क्रिय हैं, अतः उनके आवश्यक संयोग के लिए किसी सत्ता द्वारा गति मिलना आवश्यक है। परमाणुओं में गति का संचार ईश्वर ही करता है। ईश्वर के अभाव में परमाणुओं की गति के बिना सृष्टि संभव नहीं है, अतः ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित होता है। ये सारी बातें ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे जानिए, प्रत्येक शब्द किसी विषय वस्तु अथवा कह रहे हैं प्रत्येक शब्द किसी विषय अथवा वस्तु को अभिव्यक्त करता है। पदों में अपने अर्थ को स्पष्ट करने की शक्ति ईश्वर के द्वारा ही आती, अतः शब्द को अर्थ प्रदान करने के लिए ईश्वर को मानना प्रमाण संगत है, हो जाता है। तो देखिए, मैं भी ये बात मानती हूँ कि मान लीजिए किसी को ज्ञान भी होता है तो उस ईश्वर की कृपा से ही होता है। उसमें जो भी जो आप बातें जानने की कोशिश करते हैं, भाई ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, ये किसी के दिमाग में तो आई है ना, तभी तो हम ये सारा ज्ञान ले रहे हैं। तो वो कृपा भी कहाँ से मिलती है? ईश्वर से ही मिलती है। अब उसको आप विभिन्न नामों से कोई भी नाम दे करके आप पुकार सकते हैं, ठीक है। तो कई लोग प्रकृति को ईश्वर मानते हैं। एक कहीं मैंने कोट पढ़ा था कि प्रकृति कभी भी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसके सारे काम बिल्कुल ठीक समय पे होते हैं, ठीक है। हम सब जल्दबाजी में भी लगते हैं, फिर भी ठीक से कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं, हमारी मनुष्य की भी लिमिटेशंस हैं, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी आप देखेंगे कि कमियां होती हैं, क्योंकि जो उन्हीं कमियों को दूर करते हुए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर कमियां ना होती, पूर्ण होते, तो ये जो मुक्त होने की जो इच्छा है यही नहीं होती। कुछ कमियां हैं, हम अपूर्ण हैं, तभी तो मुक्त होना चाहते हैं, तभी तो पूर्ण होना चाहते हैं। ये सारा ज्ञान भी कहाँ से आ रहा है? उसी ईश्वर की देन है, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष में वो कुछ, क्योंकि उसके कर्म भी बहुत सारे, मान लीजिए किसी ने कोई ज्ञान दिया या ज्ञान उसको मिला, तो कहीं से तो मिला ही है ना, चाहे उसकी बुद्धि ने उसे प्रकाशित किया, ठीक है। कहते हैं कि जब धीरे धीरे जब भक्ति आगे बढ़ती है तो प्रभु ज़रूर हृदय में विराजमान है, लेकिन प्रकाशित वो तभी होते हैं जब आपका निर्मल हृदय हो जाता है, मन एकदम पवित्र हो जाता है। उसमें कोई भी किसी के प्रति कोई भी क्या ईर्ष्या द्वेष, ये सारी जो चीज़ें कुछ भी नहीं रहती। किसी के प्रति आपको कोई भी कटु वचन बोलने की इच्छा नहीं होती। हमेशा आप शांत चित, एकदम ध्यानस्थ और एकदम परफेक्ट होने की उसमें होते हैं, इस रास्ते में, ठीक है। तो वो ज्ञान आता है आपके अंदर ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है? आनंद से रहना है, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है। रोज़ कम से कम आपको आधा घंटा 10 मिनट जो भी है आप निकालिए, अपने लिए निकालिए, ठीक है। इस ज्ञान को लीजिए, और जो आप अन्य चीज़ों में भी संलग्न है उसको भी करते रहिए, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म, वो क्या है, साथ साथ चलता है। हर ज्ञान को लेते हुए इस ज्ञान का होना भी बहुत आवश्यक है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।